नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। सो दिस इज मी नैतिक एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वगैरह वगैरह देख लिए थे, 1 और 2 ही देखे थे। एंड आज हम लोग बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं होमवर्क सब भी दूंगा। सो आई होप आपको मजा आएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड जितने दोस्त है सबको भेज देना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। ये है हमारा नवीन क्वेश्चन जो है प्रश्न निर्माणम कुरुत। हर साल पेपर में आता है, कितने मार्क्स के लिए आता है? 1 मार्क्स के लिए पूरा आता है। एंड ये फ्री के 1 मार्क्स है, बिकॉज इसमें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाना है, जिसके तुम्हें फ्री के 1 मार्क्स मिल जाएंगे। अब प्रश्न निर्माणम ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है, तो इसका आंसर मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ। प्रयाग क्षेत्र का कुत्र आ जाएगा, पशुवत का आ जाएगा, फिर बीजेभ्य का केभ्य, ऐसा आ जाएगा। बट तुम्हें भी समझना चाहिए ना कि वो आया कहाँ से, ठीक है? वो आया कहाँ से? अगर तुम्हें यही नहीं समझा तो फिर क्या मतलब होगा मेरा सिखाने का? सही बात है कि नहीं? तो फिर मैं क्या करूंगा, प्रश्न निर्माणम कुरुत पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ऑलमोस्ट नाना बोल के 15 मिनट्स का, जिसमें मैं पूरा प्रश्न निर्माणम कुरुत तुम्हें एकदम इजी वर्ड्स में करा दूंगा, जिससे तुम वो 1 मार्क्स जो है फ्री के वो आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलेगा? चलेगा ना सबको? अगर हाँ चलेगा तो फिर कमेंट्स में हाँ लिख देना। जितने ज्यादा हाँ आएंगे उतना जल्दी मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? सिमिलरली अगला क्वेश्चन का भी सिमिलरली है अपना अगला क्वेश्चन जो है सबका फेवरेट सूचनानुसारम कुरुत। देखो ये वाला, ये वाला क्वेश्चन हर साल म्हणजे प्रत्येक वर्ष पेपर मध्ये किती मार्क्ससाठी येतं? प्रत्येक वर्ष हे 3 मार्कासाठी पेपरमध्ये येते आणि पेपरमध्ये तुम्हाला 5 फॉर एक्झाम्पल हे 5 प्रश्न देणार, त्यातून तुम्हाला काय फक्त असं 3 लिहायचे आणि जर ते 3 अचूक असेल तर तुम्हाला 3 मार्क्स मोफत भेटेल, ठीक है? ये 3 मार्क्स मिलना बहुत ईजी है अगर तुम्हें सूचनानुसारम कृति कुरुत समझता है, जो बहुत कम लोगों को समझता है। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है? सेपरेट वीडियो मतलब बहुत वीडियोस बनाने पड़ेंगे सूचनानुसारम कुरुत के लिए ना, मुझे ना बोल के 12 से 15 वीडियो हर एक टॉपिक के लिए बनाने पड़ेंगे ऑफ 20 मिनट्स, ठीक है? ये मैं अभी सिखा तो नहीं सकता बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा। एंड अगर आपको आंसर्स चाहिए आप मुझे बता देना, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे बिकॉज ये टॉपिक ना हर साल पेपर में आता है, वो भी पूरे 3 मार्क्स के लिए। एंड इसके साथ ऑप्शन में रहते समास, जिसपे मैं ऑफकोर्स वीडियो बनाऊंगा, देन अपना समानार्थी विरुद्धार्थी, और एक नंबर्स लिखने रहते हैं, दैट इज संख्या विशेषण। इन तीनों पे मैं एक मस्त सा जो है वीडियो बना ही दूंगा, ठीक है? सबके लिए वीडियो बना दूंगा, आपको बस कमेंट क्या करना है, हाँ कर देना। जितना जल्दी कमेंट्स आ जाएगा उतना जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? अपना अगला क्वेश्चन है मेलनम कुरुत। टेंशन मतलब ये मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कि बाद में अपलोड करूंगा, ये हम बाकी के सारे क्वेश्चंस जो हम अभी ही करने वाले हैं, ठीक है? बिकॉज वो 2 क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे तो मुझे उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा एंड आई होप आप मुझे वो टाइम देने भी तैयार रहोगे। आपका क्वेश्चन दिया है आपको मेलनम कुरुत, ठीक है? क्वेश्चन है मेलनम कुरुत, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको विशेषणम दिया है और विशेष्यम दिया। विशेषणम इज नथिंग बट, विशेषणम होता है अपना, एक सेकेंड में थोड़ा ये कम कर देता हूँ, तो विशेष्यम होता, विशेषणम आपको सब पता रहेगा ना क्या रहता है? विशेषणम इज एडजेक्टिव, विशेषणम इज एडजेक्टिव एंड विशेष्यम इज नाउन, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एडजेक्टिव को नाउन के साथ मैच कर देना, सिंपल एज दैट। इतना तो आप कर ही लोगे ना, इतना तो मैंने भी सिखाया है, ठीक है? कैसे करते हैं देख ली। पहला वर्ड अपना क्या है? कृशाह। तो आपको क्या करना है, पैसेज में से कृशाह के आजू बाजू में कौन सा शब्द है वो लिख देना है। तो बोलो कृशाह, मैं आपको बोल देता हूँ सेकेंड पैराग्राफ के सेकेंड लाइन पे है कृशाह वर्ड, दिखा क्या? तो कृशाह कौन थी? कृशाह मतलब वीक। वीक कौन था? ठीक है, वीक राजा था क्या? पृथु था? नहीं था। वेन था। वेन कौन था? पृथु का बाप। प्रजा थी,
या भूमि, भूमि तो ऑफ कोर्स नहीं रह सकती, या प्रजा जना। तो ऑफ कोर्स अगर तुम देखोगे तुम्हें एक वर्ड दिख रहा है, भ्रमण समय तेन दृष्टम यत प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः च। तो कृशाः कौन थी? प्रजा थी, कृशाः थी प्रजा, सिंपल एज दैट। ठीक है। दूसरा उर्वरा, उर्वरा मतलब, हाँ उर्वरा कौन? उर्वरा देखो तुम लोग ढूंढो कहाँ पे है। मिली क्या उर्वरा? मुझे मिल गई। ठीक है, फर्स्ट पेज के थर्ड लास्ट लाइन पे, भूमिम उर्वरताम। ठीक है, कौन उर्वरताम? भूमि ही। तो इसका क्या आ जाएगा? भूमि ही। थर्ड लास्ट लाइन देखो फर्स्ट पेज का। फिर आनंदितः, कौन खुश था भाई ये सब होने के बाद? प्रजा के जन खुश थे, सो आनंदितः प्रजा जनः। अब दुःशासकः, देखो तुम सारे ऑप्शन देख लो एक बार चाहिए तो। अब मुझे बोलो पृथुवैन्य दुशासक था क्या? नहीं था। प्रजा थी? नहीं थी। भूमि थी? नहीं थी। कौन था? पृथु का बाप यानी वेन। तो दुःशासक वेन, क्या आ जाएगा? ऐसा। प्रजाहित दक्ष, कौन था प्रजाहित दक्ष? पृथु, क्योंकि वही ऑप्शन बाकी है तो और कोई चॉइस भी नहीं बनता है। ठीक है, समझा तुम्हें? पक्का एकदम इजी है। ठीक है, एंडिंग से भी तुम मैच कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी, ये अपना अगला क्वेश्चन है, समानार्थक शब्दम लिखत। मतलब तुम्हें क्या लिखना है? समानार्थी शब्द तो तुम्हें सुनना ही होगा ना, सुना है कि नहीं सुना है? सुना ही होगा। तो तुम्हें बस वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे लिखनी है जैसे तुम मराठी में लिखते हो। एंड मोस्टली तो वर्ड्स भी एकदम डिटो रहते हैं। सो मजे की बात क्या है, तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, समानार्थी एंड साथ में समानार्थी इज सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स, एंड साथ में विरुद्धार्थी यानी ऑपोजिट वर्ड जो रहते हैं, ये दोनों मिलके पूरे के पूरे आते हैं 3 मार्क्स के लिए। सो और उसमें भी तुम्हें 5 में से कोई 3 लिखने रहते हैं। सो देखो फ्री के मार्क्स है। ठीक है, 5 में से सिर्फ 3, समझो ऐसे 5 आ गए और तुम्हें 3 लिखने हैं तो वो तो तुम कर ही लोगे ना खुद से। ठीक है, सो फ्री के मार्क्स मिलते हैं तो अच्छे से ध्यान दे देना बच्चे। ठीक है, अभी देख लो। सबसे पहला है वृक्ष। वृक्ष को तुम झाड़ लिख दोगे ना, फिर मैं भी तुम्हें मस्त एक बड़ा सा 0 दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो वृक्ष के लिए आता है पादप। ठीक है, वृक्ष के लिए आता है पादप। देन है अपनी भूमि। भूमि मतलब क्या? अर्थ। एंड अर्थ ना तुम्ही हिंदी मराठी मध्ये काय सांगतात? पृथ्वी। ठीक है, तो एक पृथ्वी लिख दो, या फिर भूमि में से मी तो तुम हो गए ना, मतलब मी, तो मी हटा दो, क्या बचता है? भू। तो भू भी एक समानार्थी बन गया। ठीक है, तो अपना एक भूमि का है भू, भू, और एक है पृथ्वी। ठीक है, क्लियर है तुम्हें? पक्का पक्का पक्का, नक्की कोई डाउट रहेगा पूछ लेना। राजा को तुम राट, राट भी बोल सकते हो, या नृप, जे तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटेल। तो राजाचं असेल नृप। फिर आता है धनुहु। धनुहु PYQ आहे। ठीक है, कोई तो भी साल इसको पूछा था, और नदी को भी एक साल पूछा था। तो इस पर तुम्हें जास्त फोकस करायचे। क्या करना है? जास्त फोकस। तो धनुहु का तुम्हें याद करना पड़ेगा, उसका होता है चापम। ठीक है, धनु इज चापम। एंड नदी भैया तुमने हर एक जगह पे सीखा है, सरिता। नदी का है सरिता। समझा तुम्हें? समानार्थी, सिमिलरली विरुद्धार्थी भी देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरुद्धार्थकम शब्दम लिखत। इसका मतलब क्या होता है? ऑपोजिट्स लिखना रहता है। एंड ये भी बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तुम देख लो, एक बार देखोगे तो तुम समझ जाओगे। तो स्तुति, हम मराठी में बोलते हैं ना, यांनी माझी स्तुति केली, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यांनी माझी निंदा केली। ठीक है, तो स्तुति का ऑपोजिट हो जाता है निंदा। अब तुम बोलोगे भैया ये तो मराठी हो गया ना, आप हमें संस्कृत सिखा रहे हो कि मराठी सिखा रहे हो? तो भैया अपना जो संस्कृत में समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द है स्तुति के लिए, वो है निंदा। तो सेम टू सेम है, तो याद करने भी आसान पड़ जाएगा। सिमिलरली अपना तू नेक्स्ट देखेगा सद्गुणाः। अब मुझे बताओ सद्गुणाः का ऑपोजिट क्या रहेगा? दुर्गुणाः। ऑफ कोर्स स के जगह पे दुर्गुणाः। ठीक है, तो हो जाएगा सद्गुणाः दुर्गुणाः। फिर आता है प्रसन्नाः। प्रसन्नाः का ऑपोजिट बोलो मेरे को।
विषण्णाः। देखो कोई कोई है जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, जैसे प्रसन्ना हो गया, उसके बाद कृशाः हो गया, बट मोस्टली सब इजी ही रहते हैं। जैसे अशक्ताः का तो ऑपोजिट ही हो जाएगा, ठीक है। तो अशक्ताः का ऑपोजिट में तुम्हें बस हटा देना, क्या बचेगा, शक्ताः। ग्रेट। एंड देन पूरतः का हो जाएगा पृष्ठतः। पूरतः मतलब आगे और पृष्ठतः मतलब पीछे। एंड देन लास्ट है कृशाः, जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, उसका हो जाएगा स्थूलाः। तो तुम्हें बस याद कौन सा करना है, बोलो मेरे को, याद कौन सा किया। एक तो हो गया अपना भैया प्रसन्नाः विषण्णाः, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा कृशाः स्थूलाः। ये दोनों तुम्हें बाय हार्ट करने पड़ेंगे, कर लोगे ना उतना तो पक्का पक्का पक्का। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है, किसने किसको बोला। यस, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें तुम्हें फ्री के 1 मार्क्स हर साल मिल जाते हैं। सो इसमें तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें लिखना है किसने मतलब कह, कम मतलब किसको, वदती मतलब बोला। मतलब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अहम मतलब मैं, त्वम मतलब तुमसे, वदामी मतलब बात कर रहा हूँ, ठीक है। समझे क्या, ऐसे ही लिखना है तुम्हें। जो अपना पहला वर्ड रहेगा उसमें तुम्हें ह डाल देना है, दूसरा वर्ड जो रहेगा किस मतलब किसको, तो उसमें तुम्हें कम वाला ये डाल देना, मतलब एंडिंग में तुम्हें ऐसा डाल देना, और फिर वदती मतलब किसको बोला, ठीक है। तो वो सेम टू सेम तुम्हें छाप देना। नहीं समझा, देख लो। तिष्ठन्तु चारणाः, सबसे पहले ये पहले पैराग्राफ में तो जल्दी जल्दी ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिला क्या। यस, हमारा 5th लाइन, उसमें क्या बोला है, तदाह पृथुः अज्ञापतत्, किसने बोला, कह, तो अपने को आंसर क्या आया, पृथु भैया ने बोला। तो पृथु कौन थे, राजा थे, तो पृथु नृपव भी बोल सकते हो, राजा भी बोल सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो। कम तिष्ठन्तु चारणाः, किसचान बैठो मेरे सब्जेक्ट्स, तो किसको बोल रहा है, सब्जेक्ट्स को। तो कम में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, यानी चारणाः। एंड भैया हमारा ये क्या है, आ जाएगा लास्ट में, तो चार नाम, ऐसा, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा पृथुनृपम चारणाम, फिर वदती, वे सेम टू सेम। सिमिलरली तत्प्राप्तुम यतस्व, ये तुम्हें सेकंड पैरा के लास्ट लाइन में मिलेगा। तो ऊपर से पढ़ो, तदा पृथो पुरोहित अवदत्, हे राजन धन धान्यादि सर्व वस्तु जातम वस्तुतः वसुंधरायाः उदर एव वर्तते तत्प्राप्तुम यतस्व। मतलब किसने बोला, पुरोहित अवदत्, और किसको बोला, राजन, हे राजन मतलब राजा को बोला। देखो पैराग्राफ में दे दिया, तो पुरोहितः चारणाम वदति, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे जो है चारणाः नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ये अपना क्या बोलते हैं पृथुनृपम आ जाएगा, रियली सॉरी। सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, यहाँ पे आ जाएगा पुरोहितः पृथुनृपम, किसको बोला, राजा को बोला, और राजा का नाम क्या था हमने, पृथुनृपम रखा ना, तो वदति। फिर उसके बाद तव पिता दुःशासकः, थर्ड पैराग्राफ का थर्ड लाइन। तो ये हमें पता है ना किसने बोला, कि उस तेरा बाप गलत आदमी था, गलत राजा था। तो ये भूमि ने किसको बोला, हमारे राजा जी को बोला। तो भूमि ही पृथुनृपम वदति, सिंपल। और लास्ट अतः धनु तज, अब पृथुनृपम एरो किसको मार रहा था, धरती माता को। तो एरो पीछे लेना, ऑफ कोर्स कौन बोलेगा, धरती माता ही बोलेगी ना, तो धरती माता ने पृथुनृपम को बोला, एज सिंपल एज दैट। समझा तुम्हें, हु सेड टू हुम फ्री के तुम्हें 1 मार्क्स देता है, तो अच्छे से पैराग्राफ रीड करोगे तुम्हें सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा अपना अगला क्वेश्चन है, अमर कोश से हमें ढूंढने हैं शब्द। कौन से, ये सब जो वर्ड्स है ना जो अंडरलाइंड, उसके लिए तुम्हें वर्ड्स ढूंढने रहते। बहुत सिंपल है। जैसे अपना पहला वाला क्या है, भूमि ही स्त्री रूपम धृत्वा प्रकटिता। भूमि ही मतलब कौन, हमारी धरती माता। इसके लिए मैं तुम्हें 2 वर्ड्स बोले थे, एक भूहु बोला था और एक पृथ्वी बोला था, याद है तुम्हें, ठीक है। तो क्यों, तुम्हें बस भूमि की जगह पे कोई भी एक वर्ड लिख देना, मैंने दोनों लिख दिए तुम्हारे लिए।
फिर भूपाल पृथुवैन्य नाम धराया प्रथम अभिषिक्त सम्राट। तो भूपाल का मतलब होता है राजा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राजा आ जाएगा या राट आ जाएगा या नृप आ जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके साथ अपना जो है पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है खत्म हो जाता है। एंड अगले लेक्चर में मैं आपको सिखा दूंगा चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, संस्कृत हम दोनों साथ में मिलके है नैया पार करने वाले। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने दोस्तों उनको शेयर कर देना। टिल देन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुद का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त मगन रहना। बाय बाय।